क्या आप अभी 12th पास हुए हैं और कंफ्यूज है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? क्या इंजीनियरिंग करनी है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको आपकी सेकेंड ईयर से ही प्लेसमेंट देना शुरू कर देता है, यानी इंटर्नशिप प्लेसमेंट सब कराता है। ठीक है, जो आपको अभी लेटेस्ट इनोवेशन यानी कि AI, ML और यहाँ तक कि चैट जीपीटी तक की भी ट्रेनिंग देता है। तीसरी चीज, जिनका एक पॉलिसी है कि आपकी अगर जॉब नहीं लगी, नो प्लेसमेंट नो फी, यानी आपको सारी फी वापस कर दी जाएगी, कोई फी नहीं ली जाएगी। तो यार मैं कॉलेज के बारे में बताने से पहले आपको ना थोड़ा बेसिक बता देना चाहता हूँ। इंडिया में ना हर साल 15 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर मतलब इंजीनियर होके निकलते हैं, और ये ओवर 6000 कॉलेज से निकलते हैं। तो 15 लाख 6000 कॉलेज से 15 लाख बच्चे हर साल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके ग्रेजुएट होते हैं। तो इन सब में ना एक्चुअली होता है क्या है, जो प्लेसमेंट रियलिटी में मिलती है ना, सिर्फ 13% बच्चों को ही मिलती है। यानी आप 13% का मतलब समझ रहे हो, लगभग 2 लाख बच्चों को ही प्लेसमेंट मिलती है और बाकी सब अनएम्प्लॉय रह जाते हैं। समझ, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। जो आजकल के यूथ जो है सब समझते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लो जॉब मिल जाएगी, और इंजीनियरिंग भी सबसे ज्यादा बेरोजगार भी मिलते हैं आपको। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि एस्पायरिंग माइंड्स नाम की एक कंपनी है, एस्पायरिंग माइंड्स। इनके एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इन्होंने एक सर्वे कराया एम्प्लॉयमेंट का, और ये बोलते हैं कि कॉलेज जो बीटेक कर रहे होते हैं ना बच्चे, उनमें से 95% बच्चे तो अनएम्प्लॉयबल है, यानी कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको जॉब दिया जाए। ऐसा क्यों होगा, इन सब की प्रॉब्लम के बारे में हम पॉइंट में पॉइंट करेंगे, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ टॉप के कॉलेजेस को छोड़ दें, IIT NITs, टॉप के NITs IITs इन सब कॉलेजेस को छोड़ दें, तो बाकी सब जितने भी कॉलेजेस है ना, तो उन सब की प्लेसमेंट कुछ 20-25% से ज्यादा नहीं होती है रियलिटी में। और अभी कुछ साल पहले ही, मतलब 3-4 साल की प्लेसमेंट रिकॉर्ड IIT मद्रास की देखोगे तो इन्होंने खुद ही नोटिस जारी किया था, पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो उनकी जो 3-4 साल का एवरेज प्लेसमेंट है वो 77% आया। तो आप समझ ही सकते हो कि जो इतने बड़े बड़े महंगे महंगे कॉलेजेस होते हैं, उन सबकी प्लेसमेंट 90% कैसे हो सकती है, जब IIT मद्रास, IIT सबकी भी 77-75% पे रह जाती है। ठीक है, और यहाँ तक कि आपको अभी कॉलेज ज्वाइन करना है, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे बच्चे, बहुत लाखों में बच्चे जो होते हैं वो कोटा जाते हैं। कोटा नहीं जा पाते हैं तो अपने ही आसपास कोई महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ताकि वो अपने IIT की जर्नी को कंप्लीट कर सके, जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सके। इन सब की कोचिंग के लिए वो महंगी से महंगी कोचिंग जाते हैं, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी लगा देते हैं। ठीक है, और अगर बाई चांस उनको IIT NIT नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसमें भी वो 25 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक उस पर फीस दे रहे होते हैं अगले वो 4 साल में, उनका यानी खर्चा हो रहा होता है 60 लाख रुपए। तो अब उन सब इतने इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, तो कितना बड़ा दिक्कत हो जाता है। और इसी से बचाने के लिए मैं आज आपको एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा। इस कॉलेज में जो है, इन्होंने सीधा बोला हुआ है कि हम आपको प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं। आप, अगर आपको शक है आपको प्लेसमेंट नहीं हुआ और नहीं हुआ, तो आपको सारी फीस बिना क्वेश्चन पूछे, नो क्वेश्चन आस्क में आपको सारी फी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, जो भी आप बड़े बड़े बिल बोर्ड्स में, एड्स में ये देखते हो कि कॉलेजेस में आओ, हाईएस्ट पैकेज 3 करोड़ का है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो उनकी बस एक आध बार कभी प्लेसमेंट अगर आ गई, वो भी सेटिंग के थ्रू आ जाती है, तो उसको वो हाईलाइट कर देते हैं। और मेन क्या होता है, आप अगर उस कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में आप एड्स के थ्रू चले भी जाओगे, तो जब आपको उसमें एडमिशन ले लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख का, यानी इन सब पैकेज को भी पाना बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यार एट दिस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ फंक्शंस ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बीटेक कराता है, CS से ही कराता है। और ये मैं इसको कॉलेज को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं कंपैरिजन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है बेसिकली मैं 3 पॉइंट यानी प्रॉब्लम को लेके बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है प्रॉब्लम नंबर 1, करिकुलम। करिकुलम और फैकल्टी। तो देखो अभी तक जो जितने भी कॉलेज हैं, मेजर कॉलेज यानी बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो करिकुलम है वो अप्रोक्स 10-10 साल पुरानी, 15-15 साल पुराना है। तो उनका 10 से 15 साल पुराना सिलेबस अभी तक चल रहा है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। और आप जानते ही हो कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है पिछले 10 से 15 साल में, यानी इनका जो सिलेबस है वो आज के हिसाब से नॉट वर्थ इट है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहला रीजन तो यही आ गया। दूसरा जो प्रॉब्लम बाकी सब कॉलेजेस में आ रहा है वो ये आता है, अच्छा इसी करिकुलम की मैं बात करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए ना, आपको इतना पुराना चीज समझा रहे हैं कि एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आपको आपको क्या सिखा रहे हैं कि आपका नोकिया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नोकिया का डब्बा वाला फोन आप सबने देखा होगा, तो वो फोन आपको बनाना सिखाया है इन्होंने पूरे 4 साल में। लेकिन जैसे ही आपने 4 साल खत्म करे, आपसे वो नोकिया, आप बाहर जब कॉलेज से निकले देखे तो नोकिया वाला फोन तो है ही नहीं, अब तो आपको बनाना है एप्पल का फोन।
तो आपने सीखा है नोकिया का फोन, अब बनाना है एप्पल का, कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। यानी आपको शुरू से ही थोड़ा 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 इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और तो और कॉलेज में यार प्रैक्टिकल, इन सब कॉलेज में ना प्रैक्टिकल स्किल्स कोई नहीं सिखाता, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। तो आजकल जो डिमांड है वो तो प्रैक्टिकल स्किल्स की है। अब सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री की। यानी जब जिस इंडस्ट्री में हमें जाना है वो इंडस्ट्री तो ये समझती है कि यहाँ पे जो 95% बच्चे हैं वो तो अनएम्प्लॉयबल है, यानी तो उनको तो जॉब देने के लायक ही नहीं है। और इन सभी में आपको बात बताऊं ना, इंडस्ट्री में लोग जो है बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल मतलब बच्चों को कुछ आता नहीं है। इनफैक्ट अभी भी जो आप देखोगे तो 100 में से 4 बच्चे, यानी ओनली 4% लोगों को ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से मैं कह रहा हूँ। बहुत आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे बीटेक ग्रेजुएट दिखेंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। तो अब उनमें से भी ना मुश्किल से 4 लोग, 100 में से अगर आप 100 लोगों को सर्वे करोगे तो मुश्किल से 4 लोगों को कोडिंग लिखना है। मैं हेलो वर्ल्ड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड करना या ऑड इवन बता देना, जो एक ठीक ठाक कोडिंग होती है जो आपको प्लेसमेंट दिलाने में काम लाएगी, ठीक है, वो मुश्किल से 4 लोगों को आ रही होती है। वो हेलो वर्ल्ड भी आप जो है कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं। ओके, तो यार इन सब प्रॉब्लम को लेके मैं आपको आज इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। और मैं एक बात और दिमाग में आ गया, मैं आज सोच रहा हूँ आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट देखा था जिसमें एक ट्वीट में लिखा होता है कि जो यूपी में ना, उत्तर प्रदेश में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकले थे कि पियोन की, ड्राइवर की, वॉचमैन की, इन सब की। तो उसमें 55 लाख लोगों ने भरा था, 55 लाख लोगों ने फिलअप किया था, जिनमें से मोर देन 50% लोग बीटेक ग्रेजुएट्स थे। अब सोचो, बीटेक इतने अनएम्प्लॉयड हो रखे हैं और ये 2-3 हजार, 5-5 हजार पर मंथ के लिए भी वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या फायदा इतनी महंगी कॉलेज से आपको फीस देने का या कुछ इतनी महंगे वहां कोचिंग से पढ़ने का, जब आपको वापस 2,000-3,000 वाली जॉब ही करनी पड़ेगी। तो देखो, अभी आपको अगले 4 साल को जो है ना डिसीजन लेना है कि अपने अगले 4 साल आप कहाँ बिताओगे, कैसे बिताओगे। अगर ये डिसीजन गलत हो गया, 4 साल वाला गलत हो गया, तो ये 4 साल आपके वापस लौट के नहीं आने वाले। मान लो आपने किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको 4 साल के बाद पता चला यार मेरे को तो इसमें एडमिशन नहीं लेना, तो क्या आप वापस 4 साल के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लोगे? नहीं ना। तो यानी अब भी आपके पास टाइम है, सोच समझ के एडमिशन लो जहां लेना है। बहुत हो गई फैक्चुअल बातें, अब आते हैं मेन जो मैं जिस पे ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, फंक्शंस ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, ये कॉलेज ना ये कहता है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। यानी आप इस कॉलेज में पढ़ोगे तो आप जॉब की चिंता तो भूल जाओ, बिल्कुल आराम से कह रहे हैं 100% आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको जितने भी आपने फीस भरी होगी सारी की सारी फी रिफंड कर देंगे बिना कोई क्वेश्चन पूछे। इनका एक स्लोगन है, नो जॉब नो फी, नो जॉब नो फी। इनका सीधा ये स्लोगन है, समझ रहे हो मेरे को? अच्छा, अब ये ऐसे कर क्यों नहीं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो फंक्शंस ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये फाउंड करा था आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट से, आईआईटीएंस ने इनको जो है वो किया हुआ है। और इन्होंने जब ये प्रॉब्लम देखा कि लोग बीटेक करके निकल तो जाते हैं, इनफैक्ट आईआईटी से भी बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड निकलते हैं, तो बीटेक करके निकल जाते हैं और अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिसका उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। और ये जो है ना यूजीसी सर्टिफाइड, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको पता होगा, यूजीसी सर्टिफाइड जो सारे कॉलेज से और यूनिवर्सिटीज से ये आपका इनका टाई अप रहता है। और ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं? तो इन लोगों ने ना कुछ अपने सिलेबस में चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे होगे ना, तो कुछ अनवांटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ईवीएस ले आए, बीटेक के बच्चों को ईवीएस दे दिया, और भी फालतू के कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो ये उन सब्जेक्ट्स को हटा के वहां पे वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लगाते हैं, जैसे जो स्किल्स डेवलप करेगी और आपको प्लेसमेंट लगाने में हेल्प करेगी। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट आपको सिखा दिया जाएगा, आपको वेब डेवलपमेंट सिखा दिया जाएगा पहले ही ईयर में, डीएसए सिखा दिया जाएगा। इन सब की बात मैं अभी आगे करने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें और क्या फायदा होगा इस जगह पे? इस जगह पे आपको 850 से ज्यादा हायरिंग कंपनीज मिलेंगी जो आपको इंटर्नशिप भी दे रही होंगी, प्लेसमेंट भी दे रही होगी और पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे रही होंगी। इसके अलावा आपको आउट ऑफ इंडिया यानी अब्रॉड में जाके भी इंटर्नशिप और जॉब भी मौका मिल रहा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा होगा, यानी आपको जो भी फीस होगी वो फीस पे आपको अप टू 60% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। और इस कॉलेज में आपको मेंटरशिप तो मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलने वाली है। आईआईटीएन, एनआईटीएन, मैंग में जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, सबसे आपको मेंटरशिप मिल रही होगी। और ये एक चीज और कहते हैं कि आप जितना भी फीस इसमें भर रहे होगे ना अगले 4 साल में, उसका ये 70% आपको पढ़ते पढ़ते ये आपको रिटर्न करा देंगे। कैसे, ये आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ। इन्होंने ये दावा किया है कि 70% पैसा तो आपको ऐसे रिटर्न करा देंगे हम, यानी आपको स्टाइपेंड से, जॉब से, प्लेसमेंट से, इन सब से आपको वैसे ही रिटर्न करा देंगे 70%। तो कितना बढ़िया नहीं है यार। तो इस कॉलेज में आपकी लाइफ कैसे होने वाली है अगले 4 साल, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं 3 फेज में बांट रहा हूँ। फेज 1,
फेज 1 में क्या हो रहा होगा कि आप ना बेसिक अपने स्किल्स डेवलप करोगे, यानी फेज 1 में शुरू का पहला साल आएगा जो फर्स्ट ईयर आपका होता है, उसमें आपको हर एक चीज सिखा दिया जाएगा, सारी कोडिंग करा देंगे, डीएसए सिखा देंगे और डेवलपमेंट सिखा देंगे, रिएक्ट सिखा देंगे, सब कुछ सिखा दिया जाएगा आपको। इसके बाद जो फेज 2 आ रहा होगा, फेज 2 में क्या होता है, ये ना अगले 2 साल यानी सेकंड और थर्ड ईयर आपको फेज 2 होगा, इसमें आप एक्सपीरियंस लोगे। फेज 1 लर्निंग का था, फेज 2 एक्सपीरियंस का होगा। इसमें आप एक्सपीरियंस क्या लोगे, तो आपको सेकंड ईयर से ये इंटर्नशिप देंगे, वो भी पेड इंटर्नशिप, अप टू 50,000 पर मंथ तक की इंटर्नशिप ये देते हैं स्टाइपेंड में। और इसके अलावा अगले 2 साल जो मैंने बताया, सेकंड और थर्ड, ये आपकी पूरी प्लेसमेंट से ही होगी, इंटर्नशिप हो रही होगी। इंटर्नशिप में ये आपको हर तरह की कंपनी में, यानी आपको सेकंड ईयर से इसलिए इंटर्नशिप दे रहे हैं ना कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और बच्चा जो थर्ड पेज यानी जो लास्ट वाला होता है, वो आपको क्या करना होगा, उसमें लास्ट वाला जो ईयर, फोर्थ ईयर, चौथा साल जो होता है, इसमें आपको सीएस में स्पेशलाइजेशन दे दिया जाएगा कि आप इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के इस स्पेशलाइजेशन में आप जो है अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर रहे हो। जैसे एआई में कर सकते हो आप, एमएल में कर सकते हो आप, और काफी तरह के इसमें ऐसे स्पेशलाइजेशन हो रखे हैं। ठीक है, बस इतना ही नहीं, फंक्शंस ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो प्रोवाइड्स यू स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो उसके लिए भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन सब के अलावा इनमें टेक क्लब्स होंगे, बहुत तरह के क्लब्स होते हैं इस कॉलेज में, बहुत तरह के क्लब्स हैं। टेक क्लब है, रिक्रिएशनल क्लब है, आपको कोडिंग की तरफ जाना है, इसमें आपको वो ये क्लब, टेक क्लब हेल्प कर रहा होगा। आपको ड्रामा क्लब में जाना है, सिंगिंग क्लब में जाना है, हर तरह के क्लब इसमें हो रहे होंगे। ठीक है, तो यार इन सब चीजों पे एक बार आप ध्यान दो जो मैंने बताया। इस कॉलेज में जो क्या क्या खास बातें मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है इसमें। आपका सबसे पहले ये कहते हैं कि जो भी फीस होगी उसमें हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, अप टू 60% तक का स्कॉलरशिप तो होगा ही होगा। अच्छा, सेकेंड ईयर से ही आपको जो है इंटर्नशिप देना शुरू करेंगे, वो भी पेड इंटर्नशिप देंगे, फ्री इंटर्नशिप यानी अनपेड इंटर्नशिप नहीं होगी। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड ऐसा नहीं है कि 2,000-3,000, ये अप टू 50,000 पर मंथ तक के ये आपको स्टाइपेंड दे रहे होंगे। सेकेंड थर्ड ईयर पूरा हम लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा, चौथे साल में आपको स्पेशलाइजेशन करा रहे होंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि आप इंटर्नशिप में इतना आपको जरूर अर्न कर लो कि आप अप टू 70% तक आपकी फीस जो है वो रिफंड आ जाएगी, यानी आप उल्टा आप उस कॉलेज से बैक ले चुके होगे, जितना आपने फी दिया होगा उसका 70% तक आप वापस ले सकते हो अगर आप सही से प्लेसमेंट वगैरह कर लोगे तो यार जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके ना काउंसलिंग फॉर्म की लिंक डाल दी है, एक बार जाओ इसमें अपना फिलअप करो। ठीक है, तो आपके इंजीनियरिंग के लिए ऑल द बेस्ट।